आज हम बात करने वाले हैं स्टोइकियोमेट्री पार्ट 6। इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के लिए हमारा डेफिनेशन है मास ऑफ एन एटम is called atomic mass। नॉर्मली एटम का मास बहुत ही कम होता है, इसीलिए इसको एक्सप्रेस करने के लिए एक अलग यूनिट बनाई गई है, उसको हम बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट, जिसका वैल्यू है लगभग 1.66056 into 10 to the power -27 kg, जिसको हम राउंड ऑफ में 1.66 into 10 to the power -27 kg, या फिर बहुत बार हम यूज करते हैं 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम में यूज करेंगे। दिस इज नोन एज यू। ये बहुत पुराना मेथड है, आजकल इसको हम बोलते हैं यू। इन प्लेस ऑफ AMU हम यूज करते हैं U। 1 AMU इक्वल टू 1 U। U को हम बोलते हैं यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास, जैसे सपोज किसी ने बोला मास ऑफ हाइड्रोजन, तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1.008। आप या तो AMU लिखिए या हम लिख सकते हैं 1.008 U। दिस इज नॉन एज मास ऑफ एन एटम, और इसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड हमारे लिए आता है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, दिस इज ए रिलेटिव टर्म। रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं रैम, इज डिफाइंड एज मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट with respect to 1/12 of mass of a C12 atom। मतलब ये एक रेशियो है किसका, क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास जो रेशियो है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, जिसका हम निकाल रहे हैं WRT 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। C12 एटम का अगर जो मास होता है, मास ऑफ C12 एटम is equal to 12 AMU। That means relative atomic mass of a substance is atomic mass in AMU or U divided by 1/12 of the 1/12 of its mass in AMU। 1/12 किसका मास, C12 का मास, जो कि C12 का मास कितना है 12, तो 1/12 into 12, दैट मीन्स ये दोनों कट जाएंगे, 1/12 ऑफ 1 कार्बन एटम, दैट मीन्स AMU कैंसिल हो जाएगा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास कुछ भी नहीं है, वही मास है, एटॉमिक मास ही है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर, विदाउट एनी यूनिट, विदाउट एनी यूनिट। तो अगर मैं फिर से बात करूं इसमें, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16 AMU, या फिर इसको लिखेंगे हम 16U। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, रिलेटिव
atomic mass of oxygen, that is also 16 but without any unit, because it is a ratio of two masses, the atomic mass of that element with respect to 1/12 of atomic mass of carbon, hence it has no unit. This is relative atomic mass. Now, next concept is average atomic mass. Average atomic mass, क्योंकि हम जानते हैं कुछ एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स होते हैं। आइसोटॉप्स these are atoms of same element having different mass number, due to presence of different number of neutrons, इनको हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। जैसे अगर हम हाइड्रोजन का बात करें तो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स जो हैं 1H1, 2H1 and 3H1. This is known as protium. This is known as deuterium. And this is known as tritium. इसमें अगर हम देखें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, इसमें प्रोटॉन एक है, इलेक्ट्रॉन एक है, न्यूट्रॉन नहीं है। इसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर, तो पहले हम एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर भी 1 है। ड्यूटेरियम में देखें तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एक है, इलेक्ट्रॉन एक है, न्यूट्रॉन एक है। एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास नंबर जो है दैट इज 2। ट्राइटियम में देखें तो प्रोटॉन एक है, इलेक्ट्रॉन एक है, न्यूट्रॉन 2 हो चुके हैं। एटॉमिक नंबर इज 1 एंड मास नंबर इज 3। इनको हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। जब कुछ आइसोटॉप्स मौजूद होते हैं किसी एलिमेंट के तो हमको उनका एवरेज एटॉमिक मास चाहिए होता है। ओके, एवरेज एटॉमिक मास, जैसे सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल क्लोरीन का 37 क्लोरीन 17 और दूसरा होता है 35 क्लोरीन 17, मतलब दोनों आइसोटॉप हैं। पहले वाले में देखूं यहाँ पर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। पहले वाले में यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 20, एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 37। दूसरे वाले में फिर से हुई प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, मास, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। Number of proton 17, number of electron 17, that does not change. Number of neutron यहाँ पर हो गया 18, 35 minus 17, atomic number 17, mass number 35। ना अगर हम देखें on an average ये हमको मिल जाता है और ये दोनों का कॉम्पोजिशन मिलती है, ये हमको लगभग मिलता है 25% और ये मिलता है लगभग 75% ऑन एन एवरेज। तो अगर हम कहीं से सैंपल लेके आते हैं 100 एटम्स का तो हमको 25 एटम ये मिलेगा और 75 ये मिलेगा, इसका लगभग प्रोबेबिलिटी है। दैट मीन्स यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, उसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो क्या होगा, इसका जितना परसेंटेज अवेलेबल है का मास, इसका मास कितना है 37, दैट मीन्स 37 इंटू 25%, 25% को मैं कन्वर्ट कर दूं तो क्या हो गया 25/100 प्लस ये कितना हुआ हमारे लिए, ये हो गया 35 इंटू 75% अवेलेबल है बाय 100। अगर हम दोनों का एवरेज निकाल के देखें, दोनों के लिए एलसीएम कितना हो जाएगा 100।
दोनों में से मैं अगर 25 तो यहाँ लिख देता हूँ 37 इंटू 25 और यहाँ लिख देता हूँ 35 इंटू 75। दोनों में से अगर मैं चाहूँ तो 25 कॉमन निकाल लूँ, यहाँ बचा 37 और यहाँ क्या बचा 35 इंटू 25 3 बच गया। दैट इम्प्लाइज इज 25 है यहाँ पर और ये क्या हो गया 37 प्लस 35 105 नीचे हमारे लिए है 100। 25 105 प्लस 37 that is 142/4 that is 71/2 and that means 35.5 AMU. This is actually average atomic mass. तो एवरेज एटॉमिक मास का अपना इंपॉर्टेंस है। जब आइसोटॉप्स होते हैं तो हमको एवरेज एटॉमिक मास लेकर काम करना पड़ता है। तो 3 कॉन्सेप्ट हो गए हमारे पास, एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एवरेज एटॉमिक मास। सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास, it is defined as mass of a molecule. The mass of a molecule is of a compound is called its molecular mass. जैसे for example अगर हमको कोई बोले what is molecular mass of CO2. In case of CO2 is formed by 1 atom of carbon and 2 atoms of oxygen. That means 1 atom of carbon, atomic mass of carbon is 12 plus 2 atoms of oxygen, atomic mass of oxygen is 16. That is equal to 1 into 12 plus 16 into 2 32, that is equal to 44 and AMU. Or answer can be 44. This is known as molecular mass. Similarly, we can define relative molecular mass. Relative molecular mass is again defined as mass of a molecule with respect to mass of 1/12 of C12 कार्बन एटम। रिलेटिव है तो इसका मतलब फिर से वही चीज, तो अगर मैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 बोलूं, दैट मीन्स इसमें आंसर आ जाएगा 44, नो यूनिट, क्योंकि ये इसके अंदर रेशियो है, दैट मीन्स इसके अंदर कोई यूनिट नहीं है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फॉर्मूला मास। Some compounds have a lattice arrangement, generally ionic compounds, जिसमें कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक बहुत लंबा लैटिस नेटवर्क बनाते, तो वहां पर कोई सिंगल एंटिटी नहीं मिलता जिससे हम उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर पाए। जैसे अगर NaCl का एग्जांपल लेते हैं तो NaCl में क्या होता है, यहां अगर एक Na है दैट मींस Na प्लस, then it is surrounded by another Cl minus, then another Na plus, then another Cl minus and so on। यहाँ पर फिर से आ जाएगा एक Cl minus, then again Na plus, then again Cl minus, then again Na plus। और एक लेयर अगर बनाता हूं तो Na plus, Cl minus, Na plus and Cl minus। ये हो गया 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट। तो अगर हमको दिखे ये वाला जो Na प्लस है, इट इज सराउंडेड बाय 4 Cl माइनस, पर एक्चुअली इट इज सराउंडेड बाय 6 Cl माइनस, क्योंकि इसके ऊपर, क्योंकि 3 डायमेंशनल जब अरेंजमेंट होगा तो इसके ऊपर एक Cl माइनस होगा, नीचे एक, तो इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। ईच Na plus is surrounded by 6 Cl minus and vice versa।
इसका मतलब हर क्लोरीन भी, जैसे ये वाला क्लोरीन है, इस क्लोरीन के इधर एक Na, इधर एक Na, इसका मतलब इस क्रिस्टल के अंदर नंबर ऑफ Na प्लस इज इक्वल टू नंबर ऑफ Cl माइनस। तो जनरल इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज NaCl। तो फॉर्मूला मास क्या होता है? फॉर्मूला मास यहाँ पर इस फॉर्मूला मास is defined as mass of the molecular formula। इसी को हम फॉर्मूला मास बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको सिंगल एंटिटी मिलता नहीं है। इसका मतलब हो गया फॉर्मूला मास, इसको मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं लास्ट में जाके। फॉर्मूला मास ऑफ NaCl is equal to atomic mass of Na plus atomic mass of Cl, that is equal to 23U plus 35.5U, that is equal to, दोनों को ऐड कर देंगे 58.5। दिस इज नॉन एज फॉर्मूला मास। नेक्स्ट अगर हम देखें मॉल कॉन्सेप्ट, मॉल कॉन्सेप्ट क्या है? मॉल एक्चुअली में एक नंबर है। जैसे हम जानते हैं कि 1 डजन इज इक्वल टू 12 पीस। सिमिलरली अगर बोलते हैं 1 ग्रॉस, दैट मीन्स हमें मालूम है इट इज 144 pieces। Similarly 1 mole, mole is a number, that is 6.022 into 10 to the power 23, this is a number। तो mole concept है number of particles that is equal to as many carbon atoms in, तो number of particles is equal to, तो इसका मतलब है 1 mole is number of particles that is equal to as many carbon atoms in 12 gram of C12 variety। 12 ग्राम अगर हम C12 को ले लें, मतलब 1 मोल हो जाएगा। उसके अंदर जितने पार्टिकल्स होंगे उसी को हम 1 मोल बोलते हैं। ओके, तो यहां से हमको मोल कॉन्सेप्ट आता है। 1 मोल, हमको जो नंबर याद रखना है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको हम डिनोट करते हैं n नीचे a, कभी कभी इसको n के नीचे o भी लिखते हैं, n नॉट। दिस Na इज नोन एज एवोगाड्रो नंबर। ओके, अब इसके फायदे क्या हैं? अगर हम देखें 1 मोल ऑफ एनी गैस at STP occupies a volume of 22.4 लीटर। एक मोल कोई भी गैस का STP में, STP मीन्स फिर 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर में हमेशा 22.4 लीटर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। दूसरा अगर हम इसको देखें, जिसको हम मोलर मास बोलेंगे, मोलर मास इज इक्वल टू is defined as mass of 1 mole of the substance। जैसे अगर बोलें
मोलर मास ऑफ CO2। मोलर मास ऑफ CO2 मीन्स हो गया हमारे लिए, हम देखें तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2। नाउ 1 मोल इसका वैल्यू आता है 6.022 इंटू 10⁻23। नाउ मास ऑफ CO2 हमको मालूम है, पहले निकाल चुके हैं 44 AMU। ओके, अगर इसको हम एक्सप्रेस करना चाहें किसमें, ग्राम में, तो क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 44 इंटू इन प्लेस ऑफ AMU हम पुट कर सकते हैं 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 1 AMU जो होता है इतना ग्राम होता है। अगर हम 44 को एज इट इज छोड़ दें और यहाँ हम लिखें 6.022 इंटू 1.66056 और यहाँ आ जाएगा 10⁻23 माइनस 24 एंड इट विल बी ग्राम, क्योंकि ये तो नंबर है, इसमें कोई यूनिट नहीं है। 44 एज इट इज रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम नियर अबाउट 10, एग्जैक्टली 10 के पास ही आने वाला है, हल्का सा इधर। तो ये हो गया 10⁻⁻1 ग्राम। ये 10 और 10⁻⁻1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसका मतलब हो गया 10⁻⁻1, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं 44 इंटू 10⁻0 ग्राम। एनीथिंग की पावर 0 जो होता है दैट इज 1, दैट मींस 44 इंटू 1 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 44 ग्राम। ये इंपॉर्टेंस है मोलर मास का। तो मतलब मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस, मोलर एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम। जिस सब्सटेंस का जो एटॉमिक मास होता है उसका मोलर एटॉमिक मास भी वही होता है, जिस सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसका मोलर मॉलिक्यूलर मास अगर हम बात करें तो वो भी वही होता है। जैसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का लें, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर मास is equal to 44U. Now molar mass just it becomes 44, in place of U आ गया G. Molar mass is again known as gram molecular mass. in case of molecule, अगर ये molecule है तो इसको हम बोल सकते हैं gram molecular mass. That means molecular mass of 1 mole of substance expressed in ग्राम, इसको हम बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सिमिलरली मैं बात करूं किसी एटम का बात करते हैं, अगर हम जैसे सोडियम का बात करें तो मॉलिक्यूलर हम एटॉमिक मास ले रहे हैं, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम Na that is equal to 23U. now molar mass of Na सोडियम 23 की जगह 23 आएगा, जस्ट इन प्लेस ऑफ U G आ गया, दिस इज नोन एज मोलर मास ऑफ Na। इसी को हम अगर लिख सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ Na, तो इसको हम लिख देंगे 23 ग्राम। मतलब एटॉमिक मास ऑफ Na एक्सप्रेस्ड इन ग्राम फॉर 1 मोल, दैट इज आल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। ओके, तो ये हमारे मोल नंबर के ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है जो आगे जाके और न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होंगे। नेक्स्ट जो आता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। सपोज दो सब्सटेंस है A और B, दोनों मिलकर कोई कंपाउंड बना रहे हैं। जैसे अगर दोनों का वैलेंसी
ठीक है, तो यहाँ पर AB2 ऐसे कुछ। तो यहाँ पर जो A का परसेंटेज होगा, परसेंटेज ऑफ A इज इक्वल टू मास ऑफ A in AB2 by mass of AB2 into 100। जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसका A का मास बाय टोटल मास इंटू 100। जैसे मैं एग्जांपल अगर लूं, अमोनिया NH3, मोलिकुलर मास या फिर मोलर मास, अगर मोलर मास के रेस्पेक्ट में जाएंगे तो मोलर मास 1 into 14 plus 3 into 1 that is equal to 17 ग्राम। मोलर मास लिखा है इसलिए मैंने ग्राम लिखा है। 17 ग्राम of ammonia contains 14 ग्राम of nitrogen N, पूरा लिख दूं नाइट्रोजन। That implies is percentage of nitrogen is equal to 14 gram nitrogen by total mass 17 into 100, that is equal to 1400 by 17 को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर जैसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1400 17 6 जा 102, 17 7 जा 119, 17 8 जा 136, यहाँ पर आ गया 40, 17 2 जा 34, 60 डेसिमल आ चुका है, जीरो लग चुका है। 17 3 जा 51, 90, 17 5 जा 85। तो ये आंसर आ गया हमारा। अप टू 2 डेसिमल प्लेस हम करके रुक जाएंगे। 82.35%। इसमें दो ही कंपोनेंट है। अगर अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन इतना परसेंटेज है, दैट मींस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को हम कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल 100% माइनस 82.35, दैट मींस इट इज 17.65% आंसर। मतलब हम जब कहीं सैंपल लाने वाले हैं तो हमको इतना परसेंटेज वहां बाय मास नाइट्रोजन मिलेगा और इतना परसेंटेज बाय मास हमको हाइड्रोजन मिलने वाला है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला, it is the simplest whole number ratio formula of a compound. This depicts all the constituent atoms in simplest ratio. This is not actual formula. That means two or more substances may have same empirical formula. जैसे अगर सपोज C6H12O6, दिस इज मॉलिकुलर फॉर्मूला। अगर हम देखें यहाँ पर कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो रेशियो है दैट इज 6:12:6। अगर हम पूरे सबको 6 से डिवाइड कर दें तो रेशियो विल बी 1:2:1। दैट मींस एम्पिरिकल फॉर्मूला बिकम्स CH2O। एम्पिरिकल फॉर्मूला इज जस्ट a molecular formula in which the elements are present in simplest whole number ratio. That means this is empirical formula. Empirical formula does not represent the actual molecular formula of the compound. एसिटिक एसिड का अगर हम ले लेंगे तो CH3COOH, this is molecular formula. Now अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें फॉर्मूला तो ये बन गया
H4O2। तो इसका भी अगर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाएंगे तो रेशियो अगेन आ जाएगा 2:4:2। जिसको हम सिंपलेस्ट होल नंबर बनाएंगे तो ये बन जाएगा 1:2:1। दैट मीन्स एसिटिक, बोथ एसिटिक एसिड एंड ग्लूकोज हैव सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला but their molecular formula is different. Okay, now molecular formula. Molecular formula is the formula representation of a compound with all components present in their actual ratio। जो जितने रेशियो में प्रेजेंट होना चाहिए उसको रहेगा तो उसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलेंगे। दिस इज ऑल्सो नोन एज केमिकल फॉर्मूला। दिस इज ऑल्सो नोन एज केमिकल formula. Molecular formula can also be called chemical formula. Now, vapor density. Vapor density defined only for gases. Vapor density is defined only for gases. It is the density of the gas. It is the density of the gas, okay, with respect to density of hydrogen. With respect to density of hydrogen. So it is density of the gas with respect to density of H2. तो वेपर डेंसिटी का इसका मतलब हो गया डेंसिटी ऑफ द गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हम देखें हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि PV इज इक्वल टू nRT। अगर हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं, STP मींस प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, कोई भी दो गैसेस का वॉल्यूम भी उस समय सेम होगा। अवोगाड्रो लॉ, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ all gases at constant pressure and temperature will have equal number of moles. ओके, तो अगर हम यहां से देखें डेंसिटी ऑफ द गैस, इसका मतलब हो गया, डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, मोलर मास ऑफ द गैस बाय वॉल्यूम, और यहां आ जाएगा मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन बाय वॉल्यूम। दोनों का वॉल्यूम सेम है, कट जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा मोलर मास ऑफ द गैस बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज 2। हेंस हमारे पास फॉर्मूला आता है वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द गैस बाय 2, because 2 is molar mass of hydrogen. This is formula of vapor density. Now calculation of mole. Calculation of number of mole. उसके अलग अलग मेथड है। पहला मेथड अगर हम डिस्कस करें, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ particles. Particles may be atom, generally particles may be molecules, or particles may be ions or any other specified by Avogadro number. This is first formula, number of moles. This suppose example दे दिया, we have a sample where there are oxygen molecules present and the number of oxygen molecules, number of O2 molecules अगर हमको दे दे, सपोज वो दे दिया कि number of O2 molecules is 12.044 into 10 to the power 24। इतने मॉलिक्यूल्स हैं, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू
12.044 into 10 to the power 24. This is number of particles present by Avogadro number 6.022 into 10 to the power 20. अगर मैं इसको कट करूं यहाँ से 2 आ गया, इसको अगर ऊपर लेके जाऊं तो ये आ जाएगा 10 to the power 24 minus 23, लेकिन 2 सामने बचा हुआ है, इसका मतलब आ गया यहाँ से आ गया आंसर 10 into 2. That means number of moles आ गया हमारे लिए 20. That means if there are 12.044 into 10 to the power 24 for 2 molecules, that means that implies 20 moles of for 2 molecules. Okay. Second, number of moles. Number of moles can also be calculated by given mass by, अगर हम देखें ग्राम एटॉमिक मास for atoms or number of molecules of molecule is given mass by gram molecular mass for molecules or molecules. जैसे कहीं पर मुझे बोले कि you have 30 gram of carbon, find and number of moles. तो मैं करूंगा number of moles is equal to given mass, that is 30 gram, by gram atomic mass of carbon, that is 12 gram. ग्राम से ग्राम कट गया, that means 2.5 मोल. वैसे अगर मुझे पूछे 22 ग्राम of CO2, this is compound, the number of moles will be 22 gram by molar mass of CO2 या फिर ग्राम molecular mass, that is 44 ग्राम. ग्राम से ग्राम कट गया, that is 0.5 मोल. ओके. थर्ड मेथड, हमारे पास एक होता है यूनिवर्सल गैस लॉ, जिसमें होता है फॉर्मूला PV is equal to nRT. P is pressure, V is volume, N is number of moles, T is temperature, and R is constant. R is universal gas constant. Universal gas constant, जिसका वैल्यू जो होता है अगर हम देखें 0.0821. लीटर ATM पर मोल केल्विन, ये उसका वैल्यू होता है. तो इसको पुट कर हम नंबर ऑफ मोल्स को निकाल सकते हैं. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू PV by RT. इस फॉर्मूला से भी हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके. इसी के साथ ये वाला पार्ट एंड होता है. थैंक यू.